नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा बेटा भी बस 17 साल का ही था, लेकिन पता नहीं उसको क्या हो गया था। वो बार बार मुझसे कहता, मम्मी जो पापा करते हैं वही मैं भी करूँगा। मैं भी वो सब सीखना चाहता हूँ। मैं उसे बार बार समझाती, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, कम से कम 18 साल के तो हो जाने दो, फिर जो दिल करे करना। मैं तुम्हें खुद नहीं रोकूंगी। लेकिन वो अपनी ही धुन में था, मानने का नाम ही नहीं लेता था। मुझे क्या पता था कि वो कुछ ऐसा कर देगा जिसे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा बता दूं। मेरा नाम रानी है और मेरी उम्र 35 साल है। लोग मुझे देखकर हमेशा यही कहते हैं कि मैं 22-25 साल की ही लगती हूँ। शायद मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है इसीलिए, या शायद इसलिए कि मैं जिंदगी भर मेहनत और संघर्ष के बाद भी कभी खुद को टूटने नहीं दिया। मेरा एक ही बेटा है सोनू। उसकी उम्र अभी 17 साल हुई है। उसके पापा 45 के हैं, मुझसे पूरे 10 साल बड़े हैं। मेरा पति बहुत मेहनती इंसान है। दिन में मजदूरी करते और रात को अपने पुरानी सिलाई मशीन पर कपड़े सिलते। एक छोटा सा टेलर का काम करते, लेकिन मेहनत ऐसी कि देखने वाला भी थक जाए। सोनू बचपन से ही अपने पापा को ऐसे ही देखते आया है। दिन भर पसीना बहाते, रात में थकान के बावजूद मशीन की टक टक में अपनी नींद कुर्बान करते हुए। शायद इसी वजह से उसके अंदर भी एक अलग तरह की आग जन्म ले चुकी थी। वो अपने पापा जैसा बनना चाहता था, मेहनती, जिम्मेदार और मजबूत। लेकिन मैं एक माँ हूँ, मेरा दिल डरता है। मैं नहीं चाहती कि इतनी छोटी उम्र में वो जिम्मेदारियां का बोझ उठाए। मैं चाहती थी कि पहले पढ़ लिख ले, अपनी जिंदगी समझे, फिर खुद फैसला करे। लेकिन वो जिद्दी था। एक दिन उसने मुझसे कहा, मम्मी मैं भी रात में पापा की तरह मशीन पर बैठूंगा, मैं भी सीखूंगा, मुझे भी पापा जैसा बनना है। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन मैं डर गई। मेरे पति भी जब रात में घर लौटते तो सोनू उनसे यही पूछता, पापा मुझे भी सिखाओ ना, मैं भी कपड़ा सिलना चाहता हूँ, मैं भी अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पति हंसकर बोले, अरे पागल, अभी तेरी उम्र नहीं है, अभी तू खेल, पढ़ाई कर, दुनिया देख और फिर आकर मेरे साथ काम करना। लेकिन सोनू नहीं मानता। उसके लिए उसके पापा किसी हीरो से कम नहीं थे। वो उन्हें देखता, उनकी मेहनत महसूस करता और उसके अंदर कुछ बदलता जा रहा था। मैं रोज ही उसे समझाती, बेटा अभी नहीं, अभी तुम बच्चे हो। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी की दिशा ही बदल दी। उस रात उसके पापा घर देर से आए, बहुत थके हुए, कपड़े भी पसीने से भीगे हुए। उन्होंने जैसे ही मशीन निकाली और काम शुरू करने लगे, अचानक मशीन की सुई उनके हाथ में चुभ गई, खून बहने लगा। मैंने दौड़कर उनका हाथ पकड़ा, पट्टी लगाई, लेकिन इसी बीच सोनू चुपचाप सब देखता रहा और उसकी आंखों में कुछ गहरा उतर गया। उसने कहा, मम्मी अगर पापा हर दिन ऐसे थकते रहेंगे तो एक दिन बीमार पड़ जाएंगे। अगर मैं उनके साथ काम कर लूं तो कम से कम उनकी मेहनत आधी तो हो जाएगी। मैं अक रह गई। उसने आगे कहा, मम्मी मैं पापा को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकता, मुझे सीखना ही होगा। मुझे उसके बड़े होने का इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि उस दिन पहली बार समझ आया कि उसकी जिद असल में जिद नहीं, दिल में बैठी हुई एक गहरी जिम्मेदारी थी। बचपन से उसने पसीने की बू, मशीन की आवाज, मेहनत की थकान और संघर्ष की सच्चाई इतनी बार देखी थी कि वे सब उसके अंदर एक मजबूत इरादे की तरह जम गए थे। उसके दिल में अपने पापा के लिए इतना प्यार था कि वही प्यार उसे उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और परिपक्व बना रहा था। मैं उसे देखकर चिंतित भी हो जाती थी, क्योंकि उसकी सोच उम्र से कहीं आगे निकल चुकी थी। उसके पापा ने उसे प्यार से समझाया था कि काम करना बड़ी बात नहीं, जिम्मेदारी निभाना बड़ी बात है। उन्होंने कहा था कि अगर सच में कुछ सीखना है तो पहले पढ़ाई पूरी करो, पढ़ाई ही उसे आगे बढ़ाएगी, और वो चाहता है कि उसका बेटा उससे भी कहीं बेहतर बने। लेकिन सोनू के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। वो सिर्फ मशीन की आवाज के पीछे वाली कौशल नहीं सीखना चाहता था, वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसका घर, उसका परिवार, उसका भविष्य और बदल जाए। एक दिन उसने बड़ी मासूम लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मम्मी मैं अपना खुद का बिजनेस खोलूंगा, सिर्फ दुकान नहीं, अपना ब्रांड, पापा से बड़ा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। 17 साल की उम्र और इतने बड़े सपने। उसने बताया कि स्कूल में बिजनेस स्टडीज पढ़ रहा है और शिक्षक ने समझाया है कि मेहनत और सच्ची नीयत से कोई भी काम छोटा नहीं होता। धीरे धीरे वो रात को मशीन के पास खड़ा होकर अपने पापा की हर हरकत नोटिस करने लगा। सुई कैसे बदलते हैं, धागा कैसे चढ़ाते हैं, फोल्डिंग कैसे होती है, कटिंग का बैलेंस कैसे रखा जाता है, सब बस आंखों से सीखता जाता। उसके पापा कई बार हंसकर पूछते कि क्या देख रहा है, तो वो मुस्कुरा कर कहता, कुछ नहीं पापा, बस सीख रहा हूँ। धीरे धीरे उसने छोटी छोटी चीजें खुद करके देखनी शुरू कर दी। एक दिन उसने अपने पापा की पुरानी शर्ट निकाली, उसे ध्यान से खोला, पैटर्न समझा और उसी कपड़े से एक नई शर्ट बनाकर रख दी। जब उसके पापा ने वो शर्ट देखी तो उनकी आंखें फैल गईं। उन्होंने पूछा, ये किसने बनाई? और सोनू ने शर्माते हुए कहा, मैंने। उस पल मेरे पति ने उसे जोर से गले लगाया। उनकी आंखों में वही चमक थी जो सालों की थकान में कहीं खो गई थी, गर्व की चमक। उस दिन के बाद उन्होंने उसे रोकना छोड़ दिया। अब दोनों रात में मशीन पर साथ बैठते, नए पैटर्न बनाते, डिजाइन पर बात करते
मैं उन्हें देखती और लगता जैसे किसी फिल्म का खूबसूरत सीन मेरी आंखों के सामने चल रहा हो। सोनू मशीन चलाते हुए सपनों में खो जाता और कहता, पापा एक दिन हमारी दुकान होगी, उस पर लिखा होगा सोनू एंड फादर टेलर। उसके पापा मुस्कुराते और कहते, पहली कुर्सी तेरी होगी। तो वो हंसकर कहता, नहीं पापा, पहली कुर्सी आपकी। लेकिन सोनू सिर्फ सिलाई पर नहीं रुका, वो बिजनेस की किताबें पढ़ने लगा, इंटरनेट पर नए डिजाइन देखने लगा, फैशन ट्रेंड सीखने लगा, मार्केटिंग समझने लगा। उसके पापा उसकी हर बात सुनते और मन ही मन खुश होते कि उसका बेटा उनसे कहीं आगे सोच रहा है। एक दिन उसने दुकान का एक छोटा सा स्केच बना कर लाया। उसके बाहर लिखा था, सोनू फैशंस मेड विद हार्ड वर्क। मैंने वो कागज देखा तो मेरी आंखें नम हो गईं। वो बच्चा जो कभी खिलौने मांगता था, आज अपने पापा की जिंदगी को नई दिशा देने का सपना देख रहा था। पड़ोस वाले भी कहने लगे कि तुम्हारा बेटा बहुत तेज है, वो देर रात तक काम करता लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छोड़ता। यही बात मुझे अंदर तक राहत देती थी, सपनों और जिम्मेदारियों का सही संतुलन। समय के साथ उसने पापा को एक नई दिशा में ले जाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ऑनलाइन ऑर्डर लेने चाहिए। फिर उसने सोशल मीडिया पर अपने पापा की सिलाई वाले काम की फोटो डालकर लिखा, मेरे पापा मेरे हीरो हैं। वो पोस्ट रातों रात वायरल हो गई, ऑर्डर बढ़ने लगे, नाम फैलने लगा। मेरे पति हैरानी से उसे देख रहे थे और सोनू ने बस इतना कहा, पापा मेहनत सबसे बड़ी पूंजी होती है, मैं बस आपके काम को दुनिया तक पहुंचा रहा हूँ। काम बढ़ा तो उसने कहा, अब दुकान खोलनी चाहिए। पैसा कम था पर हिम्मत बड़ी थी। दोनों ने मिलकर जितना जोड़ा उससे छोटी दुकान खुल ही गई। बोर्ड पर लिखा था, सोनू एंड पापा टेलर्स, हार्ड वर्क नेवर फेल्स। दुकान के खुलने वाले दिन मेरे पति की आंखें भर आईं। सोनू ने उनके पैर छुए और बोला, पापा ये आपकी मेहनत का फल है, मैं तो बस आपकी मंजिल को थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ। उस दिन मैंने अपने पति की आंखों में वो गर्व देखा जो सालों की मेहनत में कहीं दब गया था। सोनू ने 17 साल की उम्र में ही अपने पिता को वो सम्मान दे दिया था जो शायद पूरी जिंदगी उन्हें नहीं मिला था। मैं बस खड़ी उसे देखती रही, मेरी आंखों में दुआएं, आशीर्वाद और गर्व। वो बच्चा जिसकी जिद कभी मुझे डराती थी, आज उसी जिद ने उसकी और उसके पापा की जिंदगी बदल दी थी।